नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से भारतीय विदेशी व्यापार, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड चैप्टर से भारत के प्रमुख आयात तथा निर्यात के बारे में। भारत लगभग 7,500 वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है और भारत के आयात तथा निर्यात निरंतर बढ़ते जा रहे थे, परंतु हुआ क्या कि वैश्विक महामारी ने आयात और निर्यात में भारी गिरावट ला दी। अब पहले की अपेक्षा आयात और निर्यात में कमी दर्ज की गई है और भारत के प्रमुख आयात और निर्यात नीचे जो दिए गए हैं वो हैं। अब इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। पहले देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख आयात कौन से हैं। भारत के प्रमुख आयातों में वस्तुएं हैं मशीनरी, लोहा तथा इस्पात, लोहहीन धातुएं तथा धातुओं का सामान, पेट्रोल, तेल तथा पेट्रोल उत्पादन, यातायात के साधन, खाद, अनाज और अनाज उत्पाद, काजू, कागज, रसायन, खाद्य तेल, हीरे जवाहरात और प्लास्टिक। ये प्रमुख, वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको भारत इंपोर्ट करता है, पर ये प्रमुख वस्तुएं हैं जिनका भारत हम सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसमें इसलिए प्रमुख वस्तुएं ली गई है जिनके बारे में आपको बताया जाएगा कि किन किन देशों से इन वस्तुओं को इंपोर्ट किया जाता है। किन देशों से कौन सी वस्तुएं इंपोर्ट की जा रही है, ये जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से देशों के साथ हमारे तक ज़्यादातर आयात और निर्यात है, और वो मैं बताना चाहूँगी आपको मैप के द्वारा कि यूरोप में वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेशन है, या फिर हमारी एशियन कंट्रीज़ कौन सी है, अमेरिका में कौन सी जगह है, या ऑस्ट्रेलिया है। मैप में ये सब बताना चाहूँगी पहले आपको, फिर उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको मैप में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अरेबियन कंट्रीज़ से। अरेबियन कंट्रीज़ कौन सी? जो अरब सागर के साथ लगती है और जहाँ से हम पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास देखिए इराक है, ईरान है, और इसमें आ जाता है यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, और फिर इधर आ जाता है चाइना के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, रशिया के साथ है, और इसके अलावा इधर म्यांमार है, और इधर म्यांमार है जिसका कि नाम पहले बर्मा था, और इधर जापान और इधर हांगकांग, और यूरोपियन कंट्रीज़ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी। ये हमारे पास है यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके साथ आयात निर्यात के संबंध है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ मैंने आपको बताई थी यूरोपियन कंट्रीज़, और ये आ गए इधर अरेबियन कंट्रीज़, जिनके साथ जो प्रमुख देश है जिनके साथ भारत के आयात और निर्यात के ज़्यादातर संबंध है। अभी हमने जान लिया कि यूरोप से कौन सी कंट्रीज़ है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हमारे आयात निर्यात के संबंध है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारत के कुल आयात का अधिकांश जो अभी इंपोर्ट किया जाता है वो आता है रॉ मटेरियल और मीडिएटरी गुड्स। जो तैयार हमारे पास मीडिएटरी गुड्स होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, उनको इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, काजू, कपास, ऊन, खाद, जवाहरात के पत्थर आदि इंपोर्ट किए जाते हैं। और रॉ मटेरियल आएगा, फिर रॉ मटेरियल को तैयार किया जाएगा और फिर उसे वापस एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत की निम्न वस्तुएं जिनको इंपोर्ट किया जाता है वो कौन कौन सी है? पहली वस्तु मशीनरी। भारत के औद्योगिकरण की आवश्यकता के कारण सबसे अधिक आयात मशीनों का किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, हमें उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो मशीनों की ज़रूरत तो होगी ही। और 2019-20 में 2,66,922.82 करोड़ की मशीनों का आयात किया गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष वैश्विक महामारी के कारण आयात और निर्यात दोनों में ही कमी आई है। दूसरा इसमें है लोहा तथा इस्पात। भारत अभी तक लोहे तथा इस्पात में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उसके प्रोडक्शन में हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। अभी भी हम बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो कौन से देश हैं? इसमें है जर्मनी, जो कि आपके यूरोपियन कंट्रीज़ है,
अमेरिका है, इंग्लैंड यूरोपियन अगेन, इटली यूरोपियन तथा फ्रांस यूरोपियन से मंगवाया जाता है। और 2019-20 में 1,08,654.71 करोड़ का लोहा तथा इस्पात बाहर से मंगवाया गया था। उसके बाद आता है लोहहीन धातुएं तथा धातुओं का सामान। लोहहीन धातुएं जैसे जस्ता, तांबा, टीन तथा इन धातुओं द्वारा निर्मित पदार्थ हमें दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। और ये हम कहाँ से मंगवाते हैं? मलाया, ब्राज़ील, अमेरिका आदि देशों से ये वस्तुएं मंगवाई जाती है। 2018 और 19 की यदि हम बात करें तो ये इंपोर्ट किया गया था। 1,03,034 करोड़ की वस्तुएं मंगवाई गई थी और भारत में अब इनका उत्पादन बढ़ गया है। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा पेट्रोल उत्पादन। भारत अपनी मांग का 35% पेट्रोल विदेशों से मंगवाता है। और यह पेट्रोल कहाँ से मंगवाया जाता है? अरेबियन कंट्री से। अभी आपको जैसे कि मैंने मैप में दिखाई थी, ईरान, कुवैत, इराक तथा सऊदी अरब से आता है। और 2019-20 में 9,25,167.52 करोड़ का पेट्रोल तथा अन्य पेट्रोल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया गया था। और जब से मुंबई के समुद्र से पेट्रोल निकलने के कारण अब हमें बाहर से पेट्रोल कम आयात करना पड़ रहा है, मतलब कम आयात कर रहे हैं अब हम। यातायात के साधन। नेक्स्ट, देश के यदि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, विकास करना है, तो यातायात के साधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और इसके लिए हमें चाहिए मोटर चाहिए, समुद्री जहाज चाहिए, हवाई जहाज चाहिए आदि दूसरे सामान विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। यातायात का सामान अधिकतर जो मंगवाया जाता है वो मंगवाया जाता है जर्मनी से, इटली से, जापान से, अमेरिका तथा ब्रिटेन से आयात किया जाता है। और 2019-20 में 1,79,479.84 करोड़ का यातायात का सामान विदेशों से आयात किया गया। छठा उत्पाद है हमारे पास खाद, फर्टिलाइजर। यदि हमें कृषि का विकास करना है तो हमें एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट है हमारे पास वो हमें चाहिए, खाद हमें चाहिए, तो वो खाद मंगवाई जाती है कृषि के विकास के लिए विदेशों से। रासायनिक खाद विदेशों से मंगवाई जाती है और ये रासायनिक खाद इंपोर्ट की जाती है अमेरिका, रूस, EEC के देशों से विशेष रूप से आयात की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये EEC क्या है? ये है डियर स्टूडेंट्स यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 2019-20 में 52,817.29 करोड़ की खाद का आयात किया गया था, जो कि 2018-19 में था 52,025। नेक्स्ट, अनाज और अनाज उत्पाद। विभाजन के बाद खाद्यान्नों की देश में बहुत कमी हो गई थी। कमी तो होनी ही है, एक तो अभी जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उस जनसंख्या के लिए अनाज और अनाज उत्पाद की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। और उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं कि विदेशों से अनाज और अनाज उत्पाद मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये मंगवाया जाता है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, बर्मा तथा अर्जेंटीना से मंगवाया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काजू। कच्चा काजू विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है और तैयार काजू को विदेशों के लिए एक्सपोर्ट किया। पेपर, भारत, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों से कागज का भी आयात करता है। और 2018-19 में विदेशों से 24,885 करोड़ का कागज तथा कागज का तैयार माल आयात किया गया था। केमिकल्स, भारत में विदेशों से कई प्रकार के रसायन, दवाइयां, रंगने का सामान आदि मंगवाए जाते हैं। और 2018-19 में 1,66,543 करोड़ के रसायनों का आयात किया गया था। नेक्स्ट, खाद्य तेल। भारत में पिछले कुछ वर्षों से तेल तथा तिलहन के आयात में काफ़ी वृद्धि हुई है और 68,558.16 करोड़ के हो गए हैं। तेलों का आयात अधिकतर किया जाता है USA, कनाडा से किया जाता है। नेक्स्ट, हीरे तथा जवाहरात। भारत में हीरे जवाहरात के आयात पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। बिना तराशा हीरे और जवाहरात इंपोर्ट किए जाते हैं और उनको तराश कर तैयार करके वापस एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये इंपोर्ट किए जाते हैं बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। और 2019-20 में 1,59,066
48 करोड़ के हीरे जवाहरात आयात किए गए। नेक्स्ट, प्लास्टिक। भारत में प्लास्टिक के आयात भी बढ़ गए हैं और प्लास्टिक अधिकतर कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? यूएसए, यूके तथा जापान आदि देशों से मंगवाया जाता है। और इसके अतिरिक्त कई और भी वस्तुएं हैं, दालें, फल और सब्जियां, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, प्रोजेक्ट गुड्स, प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोना चांदी इत्यादि वस्तुओं को आयात किया जाता है। और अब बात करते हैं भारत के प्रमुख निर्यात की। स्वतंत्रता के पश्चात देश के निर्यात बढ़ाने के विशेष प्रयत्न किए गए हैं। समय के साथ कुल निर्यात में कृषि उत्पादों का भाग कम हो रहा है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स अब हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अब तैयार माल ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार खनिज निर्यातों का भाग भी कम हो गया है। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात से निर्मित उत्पादों का भाग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो चलिए जानते हैं। पटसन का सामान, चाय, सिले सिलाए कपड़े, कच्ची धातुएं, मसाले, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, चावल, तंबाकू, कॉफ़ी, जवाहरात, हस्तकला और रसायन तथा संबद्ध उत्पाद। अब जानते हैं कि किन किन देशों के लिए ये सारी वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाती है। पटसन का सामान। भारत के निर्यातों में पटसन के सामान का स्थान सबसे पहला है और पटसन को, जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। पटसन की बनी वस्तुएं अधिकतर अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन तथा इटली को जाती है। 2019-20 की बात करें तो ये 2427 करोड़ के सामान का निर्यात किया गया था। चाय। संसार में चाय का सबसे अधिक निर्यात भारत से किया जाता है। 2019-20 में 5811.11 करोड़ की चाय विदेशों को भेजी गई थी। और चाय के प्रमुख ग्राहक कौन से हैं, कहाँ के लिए एक्सपोर्ट की जाती है? रूस, ब्रिटेन, यूएसए, यूएई, ईरान, इराक तथा कजाकिस्तान है। और आजकल जर्मनी को भी चाय भेजी जाती है और भारत में सर्वाधिक चाय रूस को भेजी जाती है। नेक्स्ट, सिले सिलाए कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स। पिछले कुछ वर्षों से अब सिले सिलाए कपड़ों को भी भारत एक्सपोर्ट करने लगा है। सन 1990-91 में 4012 करोड़ के सिले सिलाए कपड़े निर्यात किए गए थे और यदि हम बात करें अभी की 2019-20 की तो ये बढ़ गई है 1,09,690.58 करोड़ के रेडीमेड गारमेंट्स को निर्यात किया गया है। चौथी वस्तु है कच्ची धातुएं। भारत से कच्ची धातुएं जैसे मैग्नीज, अभ्रक तथा लोहा विदेशों को भेजे जाते हैं। और कौन से देशों को भेजे जाते हैं? चीन तथा इराक आदि देशों को भेजे जाते हैं। पांचवी वस्तु है मसाले। भारत में कई प्रकार के मसालों का निर्यात किया जाता है और ये निर्यात जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, सऊदी अरब, अमेरिका आदि देशों के लिए किया जाता है। 2019-20 की बात करें तो 25,642.04 करोड़ के मसाले विदेशों को भेजे गए थे। छठी वस्तु है चमड़ा तथा चमड़े का सामान, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। भारत से चमड़े, जूते तथा चमड़े का सामान, दूसरा सामान विदेशों को भेजा जाता है और इसके मुख्य ग्राहक कौन से हैं? इंग्लैंड, यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी व रूस आदि देश। 2019-20 में कितने के 32,971.08 करोड़ रुपए का सामान विदेशों को भेजा गया था। सातवीं वस्तु है चावल। भारत से चावल काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है और इसके मुख्य ग्राहक कौन से हैं? अरेबियन कंट्रीज से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, यूएसए, यूके आदि देश हैं। और 2019-20 में 45,426.66 करोड़ के चावल का निर्यात किया गया था। आठवीं वस्तु है तंबाकू। भारत से तंबाकू भी काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है और भारत से तंबाकू मुख्य रूप से यूएई, बेल्जियम, यूएसए, नीदरलैंड आदि देशों को निर्यात किया जाता है। और 2019-20 में 6,409.39 करोड़ रुपए का तंबाकू निर्यात किया गया था। नौवीं वस्तु कॉफ़ी। कॉफ़ी जो कि लो बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, उसका भी हम निर्यात करते हैं। उसका निर्यात बढ़ता जा रहा है। और भारत कौन से देशों के साथ निर्यात करता है? रूस है, इटली है और हंगरी आदि देशों को भेजते हैं।
और इसमें हमारे पास 2019-20 की यदि हम बात करें तो 2019-20 में 5,236.76 करोड़ रुपए की कॉफी का निर्यात किया गया था। 10वां उत्पाद है जवाहरात। भारत विदेशों से जवाहरात का कच्चा माल मंगवाता है और इन्हें तैयार करके वापस निर्यात विदेशों के लिए करता है। और इसका कारण क्या है कि रॉ मटेरियल हम इसका मंगवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। भारत से हांगकांग, यूएसए, बेल्जियम, यूएई आदि देशों के लिए जवाहरात को निर्यात किया जाता है। 2019-20 में 2,54,114.20 करोड़ के जवाहरात को निर्यात किया गया था। 11वीं वस्तु है काजू। कच्चा काजू इंपोर्ट किया जाता है और तैयार काजू को एक्सपोर्ट किया जाता है और इसमें काफी भारत को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और भारत से काजू जाता है इटली, अमेरिका, यूएई तथा जापान आदि देशों के लिए भेजे जाते हैं। 2019-20 की यदि हम बात करें तो 4,018.35 करोड़ रुपए का काजू निर्यात किया गया है। 12वीं वस्तु है रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद। भारत से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ युगांडा, इराक, सूडान, ईरान तथा आदि देशों के लिए निर्यात किए जाते हैं। 13वीं वस्तु मशीनरी तथा यातायात का सामान। भारत से मशीनरी तथा यातायात का सामान श्रीलंका, सऊदी अरब, मिस्र, मलेशिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है। 14वीं और अंतिम वस्तु हस्तकला। भारत के कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित हस्तकला का सामान विदेशों को निर्यात किया जाता है, जैसे हाथी दांत से तैयार की गई वस्तुएं। ये वस्तुएं अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब तथा बेल्जियम के लिए भेजी जाती है। 2019-20 में 12,737.95 करोड़ के मूल्य का हस्तकला का सामान निर्यात किया गया था। अब आपके लिए इसी वीडियो से संबंधित इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है जिसके उत्तर आपको एक लाइन या एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यह प्रश्न मैंने पिछली वीडियो से लिया है कि आपको कितना याद है। वहां पर मैंने आपको बताया है कि कांडला बंदरगाह का नाम अब बदल दिया गया है, क्या रखा गया है वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, भारत पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पाद किन देशों से मंगवाता है। चौथा प्रश्न आपके लिए है, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए, भारत लगभग कितनी वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 6, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।